आज की दुनिया कितनी तेज है ना? हर तरफ प्रेशर, हर तरफ डेडलाइंस। ऐसे में सिर्फ टिके रहना ही काफी नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी स्किल की जो हमें न सिर्फ मुश्किलों से बचाती है बल्कि हमें आगे बढ़ने में भी मदद करती है, यानी रिजिलियंस। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपने सपनों के पीछे भागते भागते आप इतने थक गए हैं कि बर्नआउट बिल्कुल करीब लगने लगा है? ये आज के दौर का एक बहुत ही आम संघर्ष है, जहां आगे बढ़ने की चाहत ही हमें थका देती है। तो आज की हमारी प्लेबुक में क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बर्नआउट आखिर है क्या। फिर हम रेजिलियंस का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे। इसके बाद हम अपने अंदरूनी खेल को मजबूत करने के तरीके जानेंगे, अपने बाहरी माहौल को बेहतर बनाएंगे और आखिर में रेजिलियंस से होने वाले फायदों पर नजर डाल। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, बर्नआउट। ये शब्द हम सब ने सुना है, पर असल में ये है क्या और इसे पहचाने कैसे? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये बात बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि बर्नआउट कोई व्यक्तिगत नाकामी नहीं है, ये एक व्यावसायिक घटना है। मतलब ये लंबे समय तक काम पर खराब तरीके से मैनेज किए गए तनाव का नतीजा है। तो ये एक सिस्टम की समस्या है, किसी एक इंसान की नहीं। तो फिर बर्नआउट के लक्षण क्या हैं? लगातार शारीरिक और मानसिक थकावट महसूस होना, अपने काम से एक तरह की दूरी महसूस करना और ये सोचना कि जो भी हम कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक दो बुरे दिन नहीं है, बल्कि एक गहरा पैटर्न है। तो इस बर्नआउट का तोड़ क्या है? इसका जवाब है रेजिलियंस, यानी मुश्किलों से उबरकर वापस खड़े होने की हमारी क्षमता। ये बर्नआउट के खिलाफ एक बहुत ही असरदार उपाय है। रेजिलियंस का सीधा सा मतलब है चुनौतियों के सामने ढल जाना, उनसे हार ना मानना और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस आना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से मिलती है। इसे कोई भी सीख सकता है और गिलिश्टेबीरिर है। तो एक रेजिलिएंट प्रोफेशनल में कौन सी खास बातें होती हैं? वो नए हालात में आसानी से ढल जाते हैं, अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं, प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं, टीम के साथ मिलकर काम करते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ये सभी गुण मिलकर ही रेजिलियंस की नींव रखते हैं। ठीक है, थ्योरी तो हो गई, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। रेजिलियंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर काम करना होगा, मतलब अपने इनर गेम को मजबूत करना होगा। इसकी शुरुआत होती है इमोशनल रेगुलेशन से। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें संभालना और उन पर सही तरीके से रिएक्ट करना। ये एक बहुत ही बुनियादी मगर जरूरी स्किल है। अपनी भावनाओं को संभालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत आसान तरीके हैं, जैसे अपने मन की बात कहीं लिख लेना, किसी भरोसेमंद दोस्त से दिल हल्का कर लेना, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना या बस खुद को महसूस करने का मौका देना। ये सब इमोशंस को बाहर निकालने के हेल्दी तरीके हैं। अब ये बात जरा ध्यान से सुनिए। दूसरों की राय आपकी हकीकत बने ये जरूरी नहीं। कितनी गहरी बात है ना? ये हमें सिखाती है कि आलोचना या क्रिटिसिज्म का सामना कैसे किया जाए, जो कि हमारे इनर गेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जब कोई आलोचना करे तो क्या करें? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, बिना डिफेंसिव हुए खुले दिमाग से सुने। दूसरा, फीडबैक को अपनी भावनाओं से अलग करके देखें। और तीसरा, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब दें। ऐसे में आलोचना एक हमला नहीं बल्कि सीखने का एक मौका बन जाती है। ठीक है, तो हमने अपने अंदर की दुनिया को तो मजबूत कर लिया, पर बाहर का क्या? अब बात करते हैं हमारे माहौल की, हमारे आउटर गेम की। वो बाहरी चीजें जो हमारी रेजिलियंस पर असर डालती हैं। जरा देखिए, एक सपोर्टिव वर्क कल्चर और एक बर्नआउट वाले कल्चर में कितना फर्क होता है। एक तरफ काम को लेकर स्पष्टता और आज़ादी होती है, तो दूसरी तरफ काम के बाद भी लगातार ईमेल आते रहते हैं और हर छोटी बात पर नज़र रखी जाती है। अब सोचिए कि आपका माहौल किस तरफ ज्यादा है। कंपनी का कल्चर जैसा भी हो, हम अपने लिए एक पर्सनल सपोर्ट सिस्टम तो बना ही सकते हैं। मतलब ऐसे लोगों का एक दायरा जो हमें इज्जत देते हैं और हमारा तनाव कम करते हैं। और इन रिश्तों को तब मजबूत बनाना चाहिए जब हमें उनकी जरूरत न हो। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर कि ये सब करने का असली फायदा क्या है। रेजिलियंस बनाने के ठोस और मापने योग्य नतीजे क्या हैं? ये आंकड़ा देखिए, ये सब कुछ कह देता है। जो लोग ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं, उनके अपने काम से संतुष्ट होने की संभावना 4 टाइम्स, जी हाँ 4 टाइम्स ज्यादा होती है।
ये दिखाता है कि रेजिलियंस और जॉब सेटिस्फैक्शन में कितना गहरा कनेक्शन है। तो कुल मिलाकर फायदा क्या हुआ? काम में ज्यादा खुशी मिलती है, तनाव घटता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। मतलब ये हमारे लिए भी और हमारी कंपनी के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, रेजिलियंस का मतलब सिर्फ मुश्किलों में किसी तरह टिके रहना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने लिए ऐसे हालात बनाना जिसमें हम तरक्की कर सकें, फल फूल सकें। और जाते जाते इस एक सोच को अपने साथ लेकर जाइएगा, असफलता आपकी दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ डेटा है। ये हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है कि हम अपनी गलतियों को कैसे देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पिछली असफलता में अगली सफलता का जो डेटा छिपा है उससे क्या बनाया जाएगा। ये एक ऐसा शक्तिशाली सवाल है जो हमें इस पूरी प्लेबुक की सीख को असल जिंदगी में लागू करने की चुनौती देता है।